गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 11 का द एलियन प्लैनेट। और लास्ट टाइम हमने इस लेसन को पढ़ा और ये जाना कि किस तरह जो साइंटिस्ट हैं और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज कर सके। ओके। और उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, ओके, यानी जो रेन फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और जो पेड़ उगाने की स्पीड है पॉपुलेशन के हिसाब से वो हमें 2 गुना और भी बढ़ा देनी चाहिए। तो इस तरह की बातें हमने लेसन अब तक जानी थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 3 year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी conducted by the United Nations warns that the environment had deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigate। तो यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 3 वर्ष की जो स्टडी है जो कि हेल्प से की गई थी, सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी की हेल्प से की गई थी। तो और ये कंडक्ट की गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस। तो ये हमें क्या करती है, वार्न्स करती है दैट द एनवायरनमेंट हैड डिटेरियोरेटेड सो बैडली कि एनवायरनमेंट जो है इतना बुरी तरह खराब हो चुका है दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ 88 कंट्री इन्वेस्टिगेटेड। लगभग जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो 88 कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा बुरी है, मीन्स वो बुरी हालत में है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर distorting distorting the future of human society. Took mankind more took mankind more than a million years to reach the first billion। इन लाइंस के जो टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी चेक कर। वेट करो आप एक मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। ओके, तो फैक्टर आप जानते हैं रीजन होते हैं, ठीक है। एंड साथ में आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ टफ वर्ड ताकि आपको पता चल जाए। आपको क्या पता चलेगा कि कौन से वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है। दिस फैक्टर तो ये रहा। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, रीजन और डिजॉर्ट, ठीक है, ये साथ में रहा। साथ में इंजन लगा के इसको कंफ्यूज बना दिया है। तो डिजॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, डैमेज करना या ट्विस्ट करना। यहाँ पे बताया गया है कि सर्टेनली द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज द बिगेस्ट रीजन इन डैमेजिंग फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो वो यहाँ पे निश्चय ही माना गया है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वर्ल्ड की उसके कारण क्या हुआ है, जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, इन 1 मिलियन एयर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 1 मिलियन, तो लगभग 1 मिलियन एयर में जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन तक पहुंच गई है। तो पॉपुलेशन रीच दिस नंबर अराउंड द ईयर 1800। तो ये जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1800 में ही इस संख्या तक पहुंच गई। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई द ईयर 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated 5.7 billion. Every 4 days the world population reach by 1 million. Okay? Okay. तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 1800 से 1900 तक जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन तक बढ़ गई। दस 1900 पॉपुलेशन बिकम 2 मिलियन। तो 1900 तक जो पॉपुलेशन थी वो वर्ल्ड की वो 2 मिलियन तक पहुंच गई और वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ये बात करें अर्ली 90s, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय मिलियन इन 4 डेज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 4 दिन में 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिलिटी
falls as income rise, education spread and health improve. Thus, development is the best contraceptive. What development itself may uh, not be possible if the present increasing number continues. पेज पे सो फर्टिलिटी आप जानते हैं मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, जिस दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी बोलेंगे। ओके, ठीक है, एंड फर्टिलिटी आ गई और एक और बढ़ता है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, मेथड टू प्रिवेंट पॉपुलेशन इंक्रीज मीन्स संख्या बढ़ाने के जो नियंत्रण के जो तरीके हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे। यहाँ पे व्हाट इज द डेवलपमेंट, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट द डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in numbers continue। परंतु वो ये कह रहे हैं जो पर्यावरणविद हैं कि अगर इसी तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती रही तो बड़ा मुश्किल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द रिच गेट रिचर एंड द पुअर रेस्ट and the poor rest, children which condemns them to remain poor. More children does not mean more worker, merely people with merely more people without work। Okay? नेक्स्ट है यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड उनको एक बार चेक कर लेते हैं। एक ये वर्ड है जहाँ पे मेरा कर्सर है रेस्ट, इस वर्ड का मीनिंग होता है प्रोड्यूस या जनरेट करना। ओके, एंड कंटेम्स मीन्स फोर्स्ड इनटू। ओके, जैसे कंटेम्स किसी की निंदा करना होता है, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस किसी को सजा देना। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिच पर्सन है वो अभी और भी ज़्यादा रिच हो रहे हैं और चिल्ड्रन जो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं फोर्स किए जा रहे हैं कि वो गरीब ही रहे। हैविंग मोर चिल्ड्रन डजंट मीन दैट यू वुड हैव मोर बेटर। ज़्यादा बच्चे होने से हम को ये नहीं समझ चाहिए कि हमारे पास क्या है ज़्यादा काम होगा। इट मीन्स दैट वी विल हैव टू we will have more work without work। okay, so आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे it is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized। sterilized means made unproductive। and next what there is no alternative to voluntary family volunteer family planning without introducing an element of caution। uh, the choice is really between control of population and perpetuations of poverty। Okay, तो यहाँ पे बताया गया है कि इट इज नॉट रिकमेंड दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, कि हमें ह्यूमन बीइंग को ट्रीटेड एनिमल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। बट वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग वुड बी सर्टेनली नीडेड सम अमाउंट ऑफ कंपल्शन। तो कुछ तरीकों से हमें क्या है जो फैमिली प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेशन करना चाहिए। वी वुड नीड टू चूज वन ऑफ द टू ऑप्शन, आइदर कंट्रोल पॉपुलेशन और इंक्रीज पॉवर्टी। मीन्स हमें क्या है, या तो हम क्या करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या जो पॉवर्टी है उसको भी कम करें। तो हमें दोनों में से कोई एक मेथड अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। तो यहाँ बताया गया है कि वर्तमान समय में जो भारत की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 920 मिलियन, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये जो पॉपुलेशन है ये साउथ अफ्रीका से एंड साउथ अमेरिका से ज़्यादा है। पुट टुगेदर नो वन फैमिलियर विद इन कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन। आगे पेज पे बढ़ते हैं।
यहाँ पढ़ रहे थे हम स्पेसिफिक। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट है यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग concern the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take the holistic view of every basis of our existence. Okay. नेक्स्ट है यहाँ पे, तो आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में जो कंसर्न है इस तरह का एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग वो पहली बार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, we have start talking an overall view about our existence। हम सब अब इस व्यू पे बात कर रहे हैं कि क्या मानव का अस्तित्व इस तरह के धरती पे रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल ऑफ आवर डिमाइज। डिमाइज का मीन्स डेथ। It is our passport for future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. Okay. Next, यहाँ पे industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. Okay. यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड की वो है इन्वायरमेंट और मे नॉट डेफिनेटली मीन दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स विल बी एमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे धरती पे मर जाएंगे, बट इन्वायरमेंट इज द पाथ और ये फॉर अवर फ्यूचर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, रास्ता है हमारे फ्यूचर का। दिस ग्रोइंग न्यू थॉट्स हैड स्टार्टेड अ न्यू फील्ड ऑफ एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हम लेसन पढ़ रहे थे। ओके, यहाँ पे थे हम। It is holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be affected if moved. Okay? तो यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या बता रहे हैं। तो दिस इज एन ओवरऑल व्यू टुवर्ड्स इकोलॉजी। इट इज about considering the complete world as one instead of collection of separate parts. Then next बढ़ते हैं हम। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल इन द प्ले। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वर्तमान समय में जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, अपना मोस्ट पार्ट प्ले कर रही हैं। ए ग्रेट चेंज कैन बी मेड इफ एवरी बिजनेस फॉलो द व्यू ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ द डू फोन मिस्टर एस वुलार्ड। 5 years ago, he had declared that he was the chief environment officer of his organization. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑफ ऑल स्टेटमेंट मेड बाय द मार्गरेट हैचर ड्यूरिंग द years of her prime ministership, none has passed so
decisively into the current coin of English used as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy, which a fully repairing lease. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मार्गरेट थैचर थे उन्होंने सेवरल स्टेटमेंट्स दी थी बैन जब वो क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे. वन ऑफ हिज स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज अबाउट एनवायरनमेंट. उनके द्वारा दी गई एक फेमस स्टेटमेंट है इंग्लिश में. ओके, शी सेड दैट नोबडी इज द ओनर ऑफ दिस अर्थ. वो कहते हैं कि कोई भी इस अर्थ का ओनर नहीं है. वी ऑल हैव कम हियर एज ए टेनेंट ऑफ आवर लाइफ टाइम. इट इज आवर ड्यूटी टू रिपेयर व्हाटएवर डैमेज वी कॉज टू अर्थ. नेक्स्ट है यहाँ पे इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन. इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन है उन्होंने कहा था कि ये जो हमें धरती है अपने पूर्वजों से एज ए प्रॉपर्टी नहीं मिली है. वी हैव बॉर्ड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, ये हमें अपने बच्चों के लिए मिली है. वी मस्ट रिटर्न इट टू देम इन गुड कंडीशन. और हमें ये को अच्छी कंडीशन में अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए, मीन्स आने वाली जनरेशन को सौंप देना चाहिए. तो ये लेसन था. ठीक है, एलिंग प्लैनेट क्लास 12 का. तो कल जो उसके क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे. ओके, आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक लेसन हम कल पढ़ते हैं. थैंक यू.